नमस्कार। कभी सोचा है कि जागना, सपने देखना और गहरी नींद, क्या इनके अलावा भी कुछ है? आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये यात्रा बाहर की दुनिया की नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर की गहराइयों की है। और इस सफर में हमारा गाइड होगा एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली प्रतीक। तो चलिए इसी सवाल को जरा और कुरेदते हैं। हम जिसे अपनी पूरी हकीकत मानते हैं, मतलब हमारा जागना, सपने देखना और फिर सो जाना, क्या हो अगर ये पूरी कहानी न हो? क्या हो अगर ये सिर्फ कहानी का एक हिस्सा हो? क्या वाकई इसके पार भी कुछ है? देखिए, इन सारे सवालों का जवाब ना एक ऐसे प्रतीक में छिपा है जिसे हम सब सदियों से जानते तो हैं, लेकिन शायद शायद उसे पूरी तरह से समझते नहीं हैं। और वो प्रतीक है ओम। मांडुक्य उपनिषद हमें समझाता है कि ओम सिर्फ एक मंत्र या कोई धार्मिक ध्वनि नहीं है। नहीं, ये तो पूरे ब्रह्मांड का संगीत है। हमारी अपनी चेतना का, कॉन्शियसनेस का एक पूरा नक्शा है। आप कह सकते हैं कि ये वो बीज है जिसमें से पूरा का पूरा अस्तित्व खिलता है। ओम का जो स्ट्रक्चर है ना, उसी में चेतना का सारा राज छिपा है। देखिए, इसमें 3 ध्वनियां हैं, अ, उ और म। अ मतलब हमारी जागृत अवस्था, जब हम जागे हुए हैं। ऊ है सपनों की दुनिया। और म है गहरी, बिना सपनों वाली नींद की शांति। लेकिन असली जादू इन तीनों के बाद आता है, उस मौन में, उस खामोशी में जो इनके बाद ठहरती है। और वही है चौथी अवस्था, जिसे कहते हैं तुर्य। तो चलिए एक एक करके इन पहली 3 अवस्थाओं को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिरकार यह हमारे रोज के अनुभव का हिस्सा तो है। तो सबसे पहले आती है जागृत अवस्था। ये तो हम सब जानते हैं, जब हमारी आंखें खुली हैं, हम दुनिया को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। हमारी सारी चेतना, सारा ध्यान बाहर की दुनिया की तरफ होता है, स्थूल जगत जिसे कहते हैं। फिर आती है स्वप्न अवस्था। यहाँ क्या होता है, हमारी चेतना बाहर से कटकर अंदर की तरफ मुड़ जाती है। ये एक पूरी की पूरी अलग दुनिया है जो हमारा अपना मन बनाता है, हमारी यादों से, हमारी इच्छाओं से, हमारे डरों से। सच कहूं तो ये हमारा अपना प्राइवेट, पर्सनल सिनेमा हॉल है। और फिर है तीसरी अवस्था, सुषुप्ति, यानी गहरी नींद। यहाँ कोई सपना नहीं है, कोई इच्छा नहीं। हमारा जो मैं है, हमारा ईगो, वो पूरी तरह से शांत हो जाता है। एक अजीब सी गहरी शांति महसूस होती है। लेकिन ये पूरी जागृति नहीं है, क्योंकि यहाँ अज्ञान का एक बीज, एक छोटा सा अंश अभी भी बाकी रहता है। इसीलिए तो हम उठकर वापस वही इंसान बन जाते हैं। और अब हमारी यात्रा का असली मोड़ आता है। अब हम उन 3 जानी पहचानी अवस्थाओं के पार जा रहे हैं, एक छिपे हुए चौथे आयाम की ओर। तुर्य को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो इतना अलग है कि उसे सीधे सीधे शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। इसीलिए पुराने ग्रंथों ने उसे ये कहकर समझाया है कि वो क्या नहीं है। मतलब वो जागी हुई अवस्था की तरह बाहरी दुनिया नहीं है, वो सपनों की तरह अंदर की दुनिया भी नहीं है, और वो गहरी नींद की तरह बेहोशी तो बिल्कुल भी नहीं है। मांडुक्य उपनिषद कहता है, ये पकड़ा नहीं जा सकता, इसका वर्णन नहीं हो सकता। यहाँ सब कुछ थम जाता है। ये सिर्फ शांति है, सिर्फ आनंद है, और इसमें कोई दूसरा नहीं है। सोचिए, कितनी गहरी बात है। तो फिर सवाल उठता है, आखिर ये तुर्य है क्या? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक सिनेमा का पर्दा है। उस पर कभी एक्शन फिल्म चलती है, कभी कॉमेडी, कभी कुछ नहीं चलता, पर्दा खाली रहता है। फिल्में बदलती रहती हैं, है ना? पर पर्दा तो हमेशा वही रहता है। तुर्य बस वही पर्दा है, वो शांत, स्थिर चेतना जिस पर जागने, सपने देखने और सोने की फिल्में आती हैं और चली जाती हैं। ये वो साक्षी है, वो देखने वाला है जो कभी नहीं बदलता। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इस अवस्था को सिर्फ समझा ही ना जाए, बल्कि इसे महसूस कैसे किया जाए, इसे जिया कैसे जाए। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। गहरी नींद और तुर्य, ये दोनों एक चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं। गहरी नींद में शांति तो है, पर बेहोशी वाली शांति है। हमें पता ही नहीं होता कि हम शांत हैं। जबकि तुर्य होश वाली, जागी हुई शांति है। ये सचेतन आनंद है, कॉन्शियस ब्लिस। तो इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लाएं? इसका एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है साक्षी भाव का अभ्यास। मतलब अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बस देखना, बिना जज किए।
जैसे आप आसमान में आते जाते बादलों को देखते हैं। बस ये शिफ्ट लाना है। मैं गुस्सा हूं से अरे मेरे अंदर गुस्सा उठ रहा है। ये छोटा सा बदलाव आपको अपने ही मन का गुलाम बनने से आज़ाद कर देता है। इसे समझने के लिए एक और बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। सोचिए कि तुरी सोना है, शुद्ध सोना। तो फिर ये जो हमारी जागी हुई अवस्था है, सपने हैं और गहरी नींद है, ये सब क्या है? ये सब बस उस सोने से बने अलग अलग गहने हैं। कभी हार, कभी अंगूठी, कभी कंगन। रूप बदलते रहते हैं, पर सोना तो वही रहता है। तो फिर इस पूरी आंतरिक यात्रा का सार क्या है? इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? सार बस इतना सा है, ओम मार्ग है और मौन द्वार है। ओम वो रास्ता है जो हमें चेतना की अलग अलग परतों से लेकर जाता है, और उसके बाद की जो खामोशी है, जो मौन है, वही दरवाज़ा है उस परम सत्य तक पहुंचने का। और जब वो दरवाज़ा खुलता है तो पता चलता है कि तुरिया ही हमारा घर है। ये कोई मंजिल नहीं है जहाँ हमें पहुंचना है, ये तो हमारा असली स्वभाव है, हमारा अपना घर। हम हमेशा से वहीं थे, बस हमें इसका एहसास नहीं था। तो आज हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर ये एहसास हो जाए कि आप हमेशा से घर पर ही थे, तो क्या होगा? जिस सुकून, जिस शांति को हम बाहर हर जगह ढूंढते फिरते हैं, अगर वो हमारे अंदर ही मौजूद हो, तो हमारी जिंदगी कैसी होगी?